आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना। यहाँ पर मैं बताती हूँ इंग्लिश की हर एक मीनिंग को, हर एक अक्षर को पढ़ना किस तरीके से पढ़ा जाए, और वो भी कोड की हेल्प से, कोड की सहायता से। अब कोड क्या होते हैं? कोड होते हैं अंग्रेज़ी के अक्षरों का ऐसा समूह जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स में, जितनी भी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग्स होती हैं उनमें बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपने एक बार इन कोड के ऊपर काम कर लिया तो अंग्रेज़ी पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और 100% आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर भी आज कुछ स्पेलिंग्स रहेगी और उनको तोड़ तोड़ कर हम कोड की हेल्प से पढ़ेंगे। तो पहली स्पेलिंग है, इसमें हम जैसे कोड आपको ऑलरेडी पता होगा, TION शन रहता है और ये मोस्टली बहुत सारी स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले देखिए PRE, इसको प्री पढ़ते हैं, PRE इसको प्री पढ़ेंगे। SER इसको सर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ज़र, प्री ज़र, SER को ज़र पढ़ेंगे, ज़ साउंड आएगा एस के लिए। फिर है VA को वे पढ़ते हैं, VA वे, और फिर TION शन। फिर से देखिए PRE प्री, SER ज़र, VA वे, TION शन, प्रिजर्वेशन। क्या बन गया? प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, यानी कि खराब होने से बचाना, संरक्षण। प्रिजर्वेशन, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। अगली स्पेलिंग है, तो यहाँ पर CON को कौन पढ़ेंगे। CON को कन भी पढ़ा जाता है, यहाँ पर कौन पढ़ेंगे। अगर कन भी पढ़ते हैं तो भी गलत नहीं होगा। CON कौन, SER सर, कॉन्सर, सर होगा ये, ठीक है, कॉन्सर, VA वे, और TION शन, कॉन्सर्वेशन। कॉन्सर्वेशन प्रोनाउंस करें या कंसर्वेशन, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कई लोग CON को कौन पढ़ते हैं और कई बार इसको कन भी पढ़ा जाता है। कॉन्सर्वेशन का मतलब होता है जो प्राकृतिक संसाधन है उनको सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, और किन को? प्राकृतिक संसाधनों को। अगला शब्द है हमारे पास, तो ये जो स्पेलिंग है इसका उच्चारण मैं दो तरीके से यहाँ पर करना बताऊंगी। दो तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही बोला जाता है, पढ़ा जाता है। सबसे पहले देखें, RE को यहाँ पर सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ कि RE को यहाँ पर रे पढ़ेंगे, RE को रे। फिर है VO को व पढ़ेंगे। जैसे मैंने कई बार बताया कि ओ को अ पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है, तो रे व। फिर LU को यहाँ पर लू पढ़ेंगे। क्या बन गया? रे व लू, रे व लू। और फिर शन हमारा कोड है, TION जो शन है ये लास्ट में मोस्टली अधिकतर रिपीट होता रहता है, शन। तो क्या बन गया? रे व लू शन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसका दूसरा उच्चारण भी है, यहाँ पर RE को री पढ़ देंगे, री, फिर VO को वो। क्या पढ़ देंगे? वो। तो बन गया री वो, री वो। LU को ल्यू पढ़ देंगे, LU को ल्यू, री वो ल्यू। और TION को शन पढ़ देंगे, रिवोल्यूशन। तो आपको दोनों ही उच्चारण सुनने को मिल जाएंगे, तो दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। रेवोल्यूशन बोलें या रिवोल्यूशन बोलें, दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और इसका हिंदी अर्थ होता है क्रांति या विद्रोह करना, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन या रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। यहाँ पर DES को हम पढ़ेंगे डेस, DES डेस। और ये है TI को टी, डेस, TNA ने, और TION को शन। क्या बन गया? डेस्टिनेशन, DES डेस, TITNA ने, और TION शन, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान या मंजिल। कोई कहीं जा रहा होता है किसी स्थान की तरफ, वो, या फिर किसी चीज़ को वहाँ भेजा जाए, तो वो होता है डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान या मंजिल। नेक्स्ट है COM को पढ़ेंगे कम, PA पै,
RI कंपैरी SON सन, कंपैरिसन, कंपैरिसन। यहाँ पर कंपैरिसन पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब होता है तुलना, किसी के साथ तुलना करना, कंपैरिसन करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है PRES, इसको पढ़ा जाता है प्रेस, PRES, प्रेस, TIT, प्रेस्टी। और जब भी आपको किसी स्पेलिंग में GIOUS लिखा हुआ मिल जाए तो इसको जस करके पढ़ेंगे। ये हमारा कोड हो गया GIOUS, इसको जस करके पढ़ा जाता है। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? PRES प्रेस, TIT और GIOUS जस, प्रेस्टिजस। प्रेस्टिजस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो सम्मान के लायक होता है, आदर के लायक होता है, उसको बोलते हैं प्रेस्टिजस। नेक्स्ट है CON को पढ़ेंगे कॉन, CON कॉन, GRE ग्रे, कॉन ग्रे। फिर है GA गे और TION शन। क्या बन गया? CON कॉन, GRE ग्रे, कॉन ग्रे। फिर है गे, GA गे और TION शन, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली या सभा। तो यहाँ पर इसको प्रोनाउंस किया आपने CON कॉन, GRE ग्रे, GA गे और TION शन, कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट स्पेलिंग है INS, IN को इन पढ़ते हैं, साथ ही में पढ़ेंगे तो इंस हो जाएगा, INS इंस। PIP इंस, PRA रे, इंस्पिरे। और फिर है TION शन, इंस्पिरेशन। क्या हो गया? इंस्पिरेशन। INS इंस, PIPRA रे और TION शन, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा लेना, किसी से इंस्पायर होना, तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर लास्ट में MENT को द मेंट पढ़ेंगे, आपको ऑलरेडी पता है, ये भी हमारा कोड है। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। RE री, Q और U हमेशा साथ में आता है, उसको पढ़ा जाता है क्व। क्या पढ़ा जाता है? क्व। और IR जो साथ में अर करके पढ़ेंगे, पूरा देखें, RE री। फिर है QU, QU को क्व पढ़ा जाएगा और IRE हमारा कोड है, इसको आयर करके पढ़ेंगे। तो ये पूरा बन गया QUIRE क्वायर। फिर है MENT मेंट, रिक्वायरमेंट। क्या हो गया? रिक्वायरमेंट। फिर से देखें, RE को एक साथ पढ़े री, फिर है QUIRE रिक्वायर, क्योंकि जो ये IRE है इसका आयर करके उच्चारण होता है, ये भी एक कोड होता है, आयर करके इसको पढ़ते हैं। तो फिर से देखें, RE री, QUIRE क्वायर, रिक्वायर, MENT मेंट। तो यहाँ पर कोड दो है, एक तो MENT मेंट है और IRE है, इसको आयर करके पढ़ते हैं, जैसे कि FIRE फायर, इस तरीके से पढ़ा जाता है। और इसका हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता या ज़रूरत। अब इस मीनिंग को आप गलत भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको उच्चारण नहीं पता होगा, आपने नहीं पढ़ी होगी, तो इसको पढ़ देंगे देखते ही, प्रीजू और इसको लास्ट में डाइस, प्रीजुडाइस, इस तरीके से पढ़ देंगे, प्रीजुडाइस। जो गलत होगा, PRE को यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रे, PRE प्रे, JU जू और DICE डिस, प्रेजुडिस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजुडिस, प्रेजुडिस। तो PRE कोड रहता है, इसको प्री या प्रे करके प्रोनाउंस किया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है पूर्वाग्रह, मतलब कि किसी भी मामले की जांच के बिना ही निर्णय लेना, तो उसे बोलते हैं प्रेजुडिस, प्रेजुडिस। PRE प्रे, JU जू, DICE डिस, प्रेजुडिस। इस पढ़ने की सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस।